नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में शराबबंदी खत्म होगी क्या? नीतीश कुमार होली से पहले शराबबंदी के फैसले को वापस लेंगे? जी हां, इस बात की चर्चा तेज है। समीक्षा की मांग लगातार उठ रही है और एनडीए के सहयोगी दल ही समीक्षा की मांग कर रहे हैं। अब तक जीतन राम मांझी इसकी मांग कर रहे थे, अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने कह दिया है कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी खत्म होगी, इस पर सवाल जारी है। 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सीएम नीतीश ने जब शराबबंदी लागू की तो इसे सामाजिक सुधार और महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम माना गया। लेकिन क्या 10 साल बाद साल 2026 में शराबबंदी को खत्म करने की जरूरत है? इसको लेकर कई सवाल है। आप दर्शकों से भी अपील है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन जब शराबबंदी लागू हुई थी तब सरकार का दावा था कि इससे डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा, पारिवारिक झगड़े में कमी आएगी। सरकार का दावा सच भी साबित हुआ। महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस के आंकड़ों के अनुसार शुरुआती 2 से 3 वर्षों में घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न से जुड़े मामले में करीब 12 से 18% तक की गिरावट दर्ज की गई। महिला हेल्पलाइन पर भी आने वाली शिकायतों में कमी आई। ये आंकड़े नीतीश कुमार के लिए शराबबंदी के सबसे मजबूत आधार बने, जिसे मुख्यमंत्री आज तक दोहराते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया राजस्व को लेकर। शराबबंदी से पहले यानी कि 2010 से 2015 के बीच अगर आप देखें तो बिहार सरकार को शराब बिक्री से हर साल औसतन 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का उत्पाद शुल्क मिलता था। वर्ष 2015-16 में यह आमदनी करीब 4.5 हजार करोड़ रुपए थी। शराबबंदी के बाद यह आय लगभग खत्म हो गई और इसी दौरान सरकार के खर्च लगातार बढ़ते गए, जिससे राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ना तो स्वाभाविक ही था। अब एनडीए और विपक्ष के कई नेता और विधायक ये कहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, समीक्षा होनी चाहिए, फेल हो चुका है ये कानून, लिहाजा इसकी समीक्षा की बात खूब होती है। मांझी, जीतन राम मांझी सबसे प्रमुख नाम। आए दिन राज्य में हर एक जिलों में अवैध शराब की तस्करी की समस्या तेजी से बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शराबबंदी के पहले दौर में शराब कानूनी रूप से बिकती थी, इसलिए तस्करी या अवैध तरीके से जब मामले बिल्कुल सीमित थे। लेकिन 9 साल में शराबबंदी का डेटा सामने आ गया। बिहार विधान परिषद में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शराबबंदी का डेटा पेश किया। शराबबंदी का यह डेटा चौंकाने वाला है। सुनिए जरा अशोक चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं। सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की है, ये आज के समय का मौजूद एकदम सवाल है, प्रश्न है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इसके ऊपर संवेदनशील नहीं है। सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है और माननीय सदस्य ने जिस बात का उल्लेख किया है उसकी मैंने अपने जवाब में भी उसकी चर्चा की है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के सीमा पर 23, पश्चिम बंगाल के सीमा पर 8, झारखंड के सीमा पर 19 एवं नेपाल के सीमा पर 17 चेकपोस्ट कार्यरत हैं। सभी चेकपोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा और बेथ एनालाइजर उपलब्ध है। विभाग में कुल 12, उसके अलावा नेपाल सीमा पर एसएसबी के सहयोग से जांच कर छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 2016 से लेकर अभी तक 31/12/25 तक 10 लाख केस दर्ज किए गए हैं। 4.5 करोड़ की शराब जब्त की गई है। साथ ही साथ 16 लाख लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 1.60 लाख वाहनों को जब्त किया गया है। इसी के तहत 2016 से 25 में 15,800 किलोग्राम गांजा, लगभग 240 किलोग्राम अफीम, 350 किलो चरस और लगभग 40,000 लीटर कफ सिरप जब्त किया गया है। सरकार संवेदनशील है। हम लोग भविष्य में भी जो इन बातों की चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है उस पर हम लोग और सघन काम शुरू करेंगे कि हमारा समाज के साथ साथ हमारी पुलिस व्यवस्था और केंद्र और बिहार सरकार दोनों मिलकर के ड्रग्स के खिलाफ एक मजबूत अभियान बिहार में चलाएं। अशोक चौधरी का यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है जो उन्होंने विधान परिषद में दिए। अब आरएलएम विधायक माधव आनंद ने इसकी समीक्षा की मांग कर दी है। शराबबंदी कानून में बहुत सारे संशोधन भी हुए, आप लोग को ही पता है। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह किया कि अब वक्त आ गया है कि शराबबंदी कानून की समीक्षा व्यापक पैमाने पे विस्तृत रूप से होने की आवश्यकता है, जहां हम लोग को आकलन करना चाहिए कि क्या हमको मिला, यानी बिहार के जनता को क्या मिला, चाहे किसी तरह का लाभ का जब हम बोलते हैं तो स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा, आर्थिक स्थिति क्या हुई,
बिहार के राजस्व पे कितना घाटा हुआ, तमाम बिंदुओं पे जब समीक्षा होती है तो उस पर चर्चा करने के लिए मैंने बड़ी ही जो है ईमानदारी से और विनम्रतापूर्वक आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, और सदन में सभी लोगों ने, कुछ लोग मुस्कान भरकर, कुछ लोगों ने जो है वैसे ही मेरा समर्थन किया। मांझी जी भी पहले करते रहे सर, देखिए मांझी जी भी करते रहे, और मुझे लगता है कि हर कानून की समीक्षा थोड़ी थोड़ी पिया करें। देखिए मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, हम लोग के, मैं उनके बातों पे तो नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एज ए अर्थशास्त्री होने के नाते मैं अर्थशास्त्री होने के नाते मैं हर कानून का जो है आकलन करता हूं कि उस कानून का क्या फायदा मेरे राज्य को मिला। नीति बहुत अच्छी है, ऐतिहासिक निर्णय है, जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी उस उद्देश्य की भी मुझे लगता है प्राप्ति कहीं ना कहीं हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, उसके नेगेटिव चीज़ भी हैं, तो मुझे लगता है उसकी समीक्षा जो है निश्चित रूप से, मुझे गंभीरता, पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम में जो है इस पर गंभीरता से विचार होगा। एक और बड़ी बात यह है कि जहरीली शराब से भी लगातार मौतें हो रही हैं। आए दिन आप खबरें देखते हैं, शराबबंदी से पहले ऐसी घटनाएं कभी कभार होती थी, लेकिन इसकी संख्या सीमित थी। शराबबंदी के बाद अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से मौत की घटनाएं बार बार सामने आती रही हैं। छपरा एक बड़ा उदाहरण आपके सामने है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अब तक अपने फैसले पर अडिग हैं, लेकिन इस बार एनडीए मजबूत है। देखिए, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बड़ा सवाल यह कि सहयोगी दलों में बीजेपी का जो इस बार जनाधार है और जिस तरीके से उनके विधायकों की संख्या है, ऐसे में अगर शराबबंदी की मांग तेज हुई, क्योंकि 202 का आंकड़ा है, नीतीश कुमार की पार्टी भी मजबूत हुई है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी की घोषणा की और तब से लेकर अब तक महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट रहा, जुड़ा रहा। लेकिन क्या सहयोगी दलों का दबाव नीतीश कुमार पर काम करेगा? क्या इसकी समीक्षा होगी? क्या इसमें छूट दी जाएगी? क्योंकि बिहार विधान परिषद और बिहार विधानसभा में जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर एक माहौल तैयार हुआ है, ऐसे में कई राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना है कि आने वाले समय में इस पर बात जरूर होगी, समीक्षा जरूर होगी। आप दर्शकों से भी अपील है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या शराबबंदी बिहार में वाकई सफल है या फिर शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। क्या आपको लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार। लोग की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी कि शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से किया जाए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें भी बदलाव करने का काम किया। शराबबंदी एक ऐसी पहल की गई जो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, क्योंकि जब शराबबंदी आप करते हैं तो निश्चित रूप से जो है बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और उन्होंने शराबबंदी का भी फैसला लेने का काम किया। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने एक स्वर से जैसा समर्थन किया, लेकिन मैं अपनी ही सरकार के माध्यम से, आपके आसन के माध्यम से, आपके बस एक मिनट उपाध्यक्ष जी, मैं अपने आसन के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं कहना भी चाहता हूं, अपनी सरकार है कि सर वो वक्त आ गया है जहां शराबबंदी की भी समीक्षा होनी चाहिए, अच्छे ढंग से लागू किया जाए, अवेयरनेस पे काम किया जाए, और कानून में जहां भी संशोधन की आवश्यकता पड़े संशोधन करते रहिए। सर आप हमेशा से करते आए हैं और इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।